ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। और नियमावली की हो बस फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या हो गया? नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है? जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामाजू, हमारी लाडली जो, हमारी प्रियाजू, उनके सिवा कोई हमारा, चिंतन बदलने लगा। अरे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती अपने इस दुर्लभ कृपा पात्र देह को विषयों में नष्ट करने से? अरे छिन छिन नाम उच्चार, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जीते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। प्रतिपल तू नाम जप, कोई भी बड़े से बड़ा विघ्नकारी अनिष्ट तेरा मंगल नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक नाम जिह्वा पे विराजमान है, बहुत बड़ा पहरेदार नाम है, अंगरक्षक है। नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जागकर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए तो देखा कि दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े, भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जागकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके छिन छिन नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाल ही, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। जो दो रोटी में तृप्त हो जाता है उससे दो रोटी देते हैं, जिसे 2 कुंतल चाहिए उसे 2 कुंतल का आहार देते हैं। भगवान सबको आहार देते हैं। अगर तुम मनुष्य शरीर धारण करके केवल आहार और भोग और रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में जीवन नष्ट कर दिया तो क्या दुर्लभता रही इस मनुष्य जीवन की। 84 लाख योनियां, ये निद्रा भय आहार मैथुन सबके है। फिर कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। बड़ा दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है सबका, सबका। जितने मानव देह धारण किए बड़ा देव दुर्लभ, क्योंकि इससे आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं।
जितना नीचे गिरना चाहे गिर सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में कर्म के परिणाम रूप उच्च नीच गतियां होती हैं। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते, आप नवीन कर्म कर सकते हैं। आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो सकते हैं, योग की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग ब्रह्म लोक जहां जाना चाहो, कैलाश साकेत वैकुंठ सब सब प्राप्त कर सकते हैं आप मानव देह में। पर भूल गए, हम वही भोगने में लग गए जो अन्य योनियों में स्वाभाविक मिलता है। अमर्यादित मैथुन पशु पक्षियों में, उसके लिए जीवन नष्ट कर देना, भोजन उसके लिए, बस इतना ही तुम्हारा लक्ष्य है, रसेंद्री और जनेंद्री का भोग मिल जाए। रुपया तो केवल भोग मिलता है इसलिए है, उसका कोई महत्व नहीं। वो महत्व है कि उसको हम भोग प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, बस इसलिए रुपये में महत्व है। खास बात है रसेंद्री और जनेंद्री, इन दो के भोग। ये बड़ा गंदा शरीर है, बड़ा गंदा शरीर है। क्या इसमें देव दुर्लभ कहा गया है, पर देवताओं में ऐसा नहीं होता। और निकल जाए तो सौरभ से वातावरण युक्त हो जाएगा और आपके शरीर के हर जगह से दुर्गंध आती है, क्योंकि मलमूत्र बनाता है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र श्लेष्मा, गंदी चीजें। ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, उससे आकर्षण होता है। अत्यंता अशुचि, बड़ा अपवित्र है। चाहे जहां स्नान कर लो, चाहे जिस तीर्थ में, एक रेशम के थैले में विष्ठा और मूत्र भर लो थैली में, और ऊपर से उसे कहीं भी डुबाओ, तो ये रहस्य जानने वाला कि इस थैले में क्या भरा है, वो कभी उसे छूना नहीं चाहेगा। चाहे जिस पवित्र स्थान में उसको गोते लगा के लाओ, यही लगेगा यह पवित्र है। इसलिए श्रीपाद करें अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद और अपवित्र। क्यों? यही मलाशय मूत्राश्रय है, ऊपर से चमड़ी केवल है। हम नहा लिए तो बोले हम पवित्र हो गए, वो है अंदर। पवित्र तो हो गए जब भगवान का चिंतन होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो आप कहीं भी आओ, पवित्र नहीं हो सकते। बाह्य और भीतर पवित्रता भगवान की स्मृति से है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। खास स्नान पवित्रता है भगवान का स्मरण। अगर बाहर से नहा लिया, भगवान से संबंध नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या है? चमड़ी बरधोली, अंदर तो मलई मूत्र भरा है। अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद देहादौ नैव करचित। इस देह से अपना संबंध मत रखो। यहां संबंध की क्या बात, मैं ही हूं ऐसा माने हुए हैं। इतना जोर का संबंध है कि ये हम भूल गए कि हमारी देह है। हम ये मान लिए कि मैं ही देह हूं। देख लो आप कैसे, तो आप बोलेंगे गोरे काले स्वस्थ अस्वस्थ, तो देह का ही परिचय तो बता रहे हैं। मैं को देह में मिला दिया। मेरा तो चलो थोड़ा दूरी करके वर्णन हुआ, लेकिन मैं ही शरीर हूं, बस यही भावना। कितना घोर अज्ञान अंधकार छा गया। कह रहे देहादौ नैव करचित। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? मूले सर्वात्मार्थोरुविघ्नम कलय यदि मनोयोषिताम भावनिघ्नम। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया। भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है
इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है, और शरीर को अलग करके देख रहे हो, तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण है, नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है, आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, केवल विघ्न ही विघ्न होगा, भारी दोष। शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं, जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है। लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया। खेती वैसे ही पड़ी है। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो रही। दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिए। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्यतामर्ष दंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा की। ऐसा क्यों किया? कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते हैं। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशइयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रिया बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो,
नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन न होने लगे तो बताना। ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है, और जो मनोरंजन में फंसा हो आज तक नहीं निकल पाया, जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं न कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं न कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और ये होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कराता है। जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी की सहचरी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी। पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत् वह जो परमात्म तत्व है, त्वम असि तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म हो गया। मैं पुरुष में स्त्री तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, 1 मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी,
और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबलात से ढक कर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे। कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उनका अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं। और भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उड़ा दिया था। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ है। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो। आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो करे सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है। वो वास्तविक भगवत कृपा होती है। बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको
ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा, जे करे हमारा तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं भाई, एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम। मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे, हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवेशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे, मच्चित्ता मदगत प्राणा
बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता रहे। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो मां।